नेता जो भी करते हैं ना, तो उसके पीछे उनकी सोची समझी पूरी रणनीति रहती है। तो हालांकि अखिलेश ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसको इस तरीके से लिया जाए। उन्होंने तो सिर्फ तीनों नेताओं की तुलना भी नहीं की थी, उन्होंने कहा कि वे एक इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है। इंटरनल जो लड़ाई चल रही है, अंदरूनी झगड़ों से तो लड़ी रही है, एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, पेट्रोल, बेरोजगारी, और जिस तरीके से अभी एनसीआरबी के एक डाटा आया है और उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने युवाओं ने और जो डेली वेजेस के जो मजदूर हैं उन्होंने सुसाइड किया है 2020 में। तो इसके बाद से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है योगी सरकार की, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने इस जिन्ना इशू को तुरंत लपक लिया और उन्होंने इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। आपने देखा भी होगा कि योगी जी जिस तरीके से लगातार ट्वीट आ रहा था कि भाई कार सेवक, राम जन्मभूमि, इस तरह की बातें कर रहे थे, तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को धर्म विशेष की तरफ और धर्म और जाति की तरफ ही ले जाने की कोशिश कर रही है। वो मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई मुद्दा है भी नहीं। और आज जो केशव मौर्य ने बोला वो उसी के तहत था कि ये समाजवादी नहीं नमाजवादी पार्टी है। अखिलेश ने जो बयान दिया इसमें जाहिर सी बात है कि वो जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो 20% वोट बैंक है, वो उसको अपनी तरफ करने के लिए कह सकते हैं उसको कि इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। और उसको भारतीय जनता पार्टी भी उसको एक रंग देने की कोशिश कर रही है कि कायदे आजम नहीं, ये फायदे आजम की बात कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के तहत उस व्यक्ति का नाम ले रही है जिसको भारतीय राजनीति, भारतीय जनता कभी भी अपना नेता नहीं स्वीकार करती आई है। तो आज जो अखिलेश का जो जिस तरीके से कल जो बयान आया वो उसी के तहत था, चूंकि अब इलेक्शन के मोड में हम लोग जा ही चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि दोनों फ्रंट पे लड़ाई कर रही है। जैसा सर ने भी बताया कि योगी आदित्यनाथ के लिए इस वक्त तो ऐसी स्थिति है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह की राजनीति करें, उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। आंकड़े जो भी हैं वो सारे के सारे मोस्टली फेक हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे उन्होंने कहा हम टॉप पे हैं, जबकि वो नीचे से तीसरे नंबर पे है। बेरोजगार उनके पास है नहीं। अभी आपने देखा होगा कि अभी अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा कि हम सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और इसमें हमारा जो टारगेट है वो जो पहली बार का युवा है उसको हम टारगेट करेंगे। तो कुल मिला के ये अपनी किसी उपलब्धि की बात नहीं कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। उपलब्धि में राम मंदिर और 370 जिसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सारी राजनीति फिर से धर्म के ध्रुवीकरण, जात पात और खासतौर से पिछड़ों की तरफ मुड़ रही है। तो जो हमारा जो मेन मुद्दा है कि केशव मौर्य वाला, भारतीय जनता पार्टी मुझे जो लगता है कि इसीलिए केशव मौर्य की नाराजगी भी इस वक्त पे मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जो 40% जो मेजर चंक है पिछड़ों का वो उसको नाराज नहीं करना चाहती है। 2017 में केशव मौर्य ही उत्तर प्रदेश के किसी को भी नहीं करना चाहती है, हर तरफ तलवार चल रही है। नहीं, लेकिन मुखर देखिए कौन है, मुखर तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ एक तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ केशव मौर्य बोलते हैं। बाकी किसी भी नेता का कोई बयान आप मुझे सुना दीजिए। स्वतंत्र देव सिंह भी यदा कदा कभी कभार ही बोलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में वहां पर अमित शाह और मोदी जी, और यहाँ पर केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ, यही दो नेता आपको बोलते हुए दिखेंगे। तो केशव मौर्य चूंकि कल्याण सिंह का हाथ देख चुके हैं कि कल्याण सिंह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, वो एक लोध के नेता बन के रह गए और उनका वो 7-8 सीट पे जो होल्ड था, तो मे भी कि हो सकता है केशव मौर्य इसी वजह से डर रहे हो, इसी वजह से वो पार्टी लाइन के खिलाफ ना जाके बोल रहे हो और सीधे तौर पे बगावत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो जो चिंगारी तो भड़की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ चंगा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। और इसीलिए बार बार योगी आदित्यनाथ, जैसा पता चला, जैसा लोग बता रहे हैं अंदर के जो सोर्सेस हैं, कि योगी आदित्यनाथ भी मोदी के बार बार उत्तर प्रदेश आने से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो जैसे आपने देखा कि योगी मोदी जी जो है हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं, कभी कोई उद्घाटन करते हैं, कभी कहीं शिलान्यास करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी इस पे खुश नहीं है और शायद इसीलिए बीच में एक बार फिर से वो जाके गोरखनाथ अपने मठ पे बैठ गए थे, क्योंकि उनकी नाराजगी का सबसे अच्छा तरीका जो जाहिर करने का है वो सीधे मठ पे चले जाते हैं और मठ पे जाने के बाद वो किसी से संवाद नहीं करते हैं। तो लोग ये बताते हैं कि मोदी के बार बार आने पर वो अंदर से खुश नहीं है। और अभी जब टिकट का बंटवारा होगा, जब टिकट के बंटवारे के बाद से ये जो नाराजगी है वो और ज्यादा बढ़ के सामने आएगी। जैसा बताया जा रहा है कि 100 से 150 टिकट काटे जाएंगे, जिसमें
योगी के जो लिस्ट आएगी योगी की तरफ से, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो उसके बाद से ये लड़ाई मुझे लगता है कि सामने आएगी और ज़्यादा रूप से दिखाई पड़ेगी कि कितनी नाराज़गी है और तब पता चलेगा कि क्या है। लेकिन 2022 की लड़ाई नो डाउट बहुत दिलचस्प होने वाली है, सभी के लिए दिलचस्प होने वाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।